नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक साधना से रिलेटेड अनुभव जो एक नए साधक का है। और इनका ये अनुभव काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नए साधक लोग हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और उनका मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेज आया था कि ये अनुभव डाला जाए, जिससे जो नए साधक लोग हैं वे काफ़ी कुछ सीख सके, समझ सके साधना क्षेत्र में आने से पहले, और वे इस प्रकार से गलती ना करें जो इन्होंने की थी। तो ये रहने वाले महाराष्ट्र के हैं और इन्होंने बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी बताने से मना किया है। तो हम उस आइडेंटिटी को ना बताते हुए इस सीधे इनके अनुभव पर आते हैं। तो इन्होंने 3 महीने पहले यक्षिणी साधना शुरू की थी और नेट से देखकर शुरू की थी इन्होंने। और एक पोस्ट में बताया गया था नेट गूगल पर साधना के बारे में, यक्षिणी साधना के बारे में, कि इस प्रकार साधना करने से आपको यह फल मिलेगा। तो इनके दिमाग में वही बात आ गई और ये काफ़ी समय से सोच भी रहे थे साधना करने के बारे में, क्योंकि कोई मार्गदर्शन ना होने की वजह से ये साधना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब इनको इस साधना के बारे में इन्होंने पढ़ा तो इन्होंने वो साधना शुरू की। जिस प्रकार से इनको बताया गया था वे सभी क्रियाकलाप इन्होंने किए वो साधना में। और फिर पहले महीने तो इनको कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन दूसरे महीने से इनको काफ़ी ज़्यादा इनको गुस्सा आने लगा। और वो घर पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं रहता था, काफ़ी गुस्सा करने लगे। अपने जो आसपास के व्यक्ति थे उनसे साथ काफ़ी झगड़ालू व्यवहार रखने लगे। और दिमाग मतलब ऐसे ही रहता था, मतलब कि दिमाग काफ़ी सिर पर भारी रहता था इनका। फिर ये जो है इनको आवाज़ें आती थी और डरावने स्वप्न भी देखते थे। और ऐसा लगता था कोई इनके ऊपर बैठा है। रात के समय जब ये सोते थे ऐसा लगता था इनके ऊपर कोई भार है, कोई बैठा हुआ है। और जब ये बल्ब जला कर देखते थे कोई नहीं दिखाई देता था। और इनको कोई स्वप्न में बताता भी था कि आप ये साधना छोड़ दीजिए, लेकिन ये साधना जो है आप इन्होंने बीच में नहीं छोड़ी। थोड़ा थोड़ा दर्द तो लगना शुरू हो गया था इनको, लेकिन इन्होंने साधना नहीं छोड़ी फिर भी। उसके बाद अगले महीने से ये बीमार रहने लगे, बुखार आने लगा और बहुत से प्रकार से बीमार रहने लगे। कुछ ना कुछ हुआ ही रहता था इनको, जब बुखार ठीक हो गया फिर कुछ और हो जाता था। और फिर इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया अपनी बीमारी के ऊपर, लेकिन ये ठीक मतलब कि आराम तो इनको लग जाता था उस बीमारी में, लेकिन फिर उसके बाद दूसरी कोई बीमारी हो जाती थी। फिर इन्होंने कहीं पर दिखाया था तो उससे कोई आराम नहीं लगा। तो इन्होंने फिर ये हमारे पास आए थे, इस चीज़ के बारे में हमारे से पूछा इन्होंने कि क्या गलती हो रही है, क्या हमारे साथ हो रहा है। तो हमने बताया था कि आपने यहाँ पर ये चीज़ें आपने की थी और आपसे यह गलती हो गई है, तो आप इस गलती को सुधारिए। तो इन्होंने वो किया और अब इनके जीवन में शांति है। लेकिन स्थिति इतनी डाउन पर आ गई थी, 1-2 महीने के अंदर ही इनकी स्थिति इतनी डाउन पर आ गई थी। पैसे संबंधित इनकी समस्या बहुत ज़्यादा आ गई थी। वैसे तो पैसे वाले काफ़ी अच्छे पैसे की स्थिति है इनकी, लेकिन इतनी स्थिति ख़राब हो गई थी पैसे के मामले में। इनके भाई की जॉब चली गई थी। ये तो अभी स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके भाई की जॉब चली गई थी और काफ़ी मतलब कि घर पर भी लोग बीमार रहने लगे थे। स्थिति अच्छी नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे। 2-3 जगह ये गए भी थे, 2 के पास, बाबा लोगों के पास, लेकिन इनको किसी प्रकार से कोई आराम नहीं मिला था। फिर ये आए थे हमारे पास कि हमारे साथ ये हो गया है, हम क्या करें क्या ना करें। तो हमने इनको बताया था, एक तो इन्होंने वो किया और अब इनको आराम है। धीरे धीरे कर कर इनकी ये रिकवर कर रहे हैं, लेकिन स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैं इन्होंने रिक्वेस्ट की और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप साधना क्षेत्र में इस प्रकार से देखकर साधना ना करें। खासकर ये डाकनी, पिशाचनी, भूत प्रेत और आपके जिन वगैरह और ये यक्षिणी, योगिनी, बहुत सी साधनाएँ भरी पड़ी है नेट पर, गूगल पर आप देख लीजिए। आप इस साधना के बारे में आपको बताया जाता है, आप करिए, लेकिन आपको ये साधना नहीं करनी चाहिए। जब तक आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिल जाए, योग्य व्यक्ति नहीं मिल जाए, तब तक आपको ये साधना नहीं करना। और सबसे पहले आपको योग्य बनना पड़ता है इन साधना के लिए। पहले तो योग्य बनिए आप, बड़ी शक्ति आपको चाहिए और आपके पास ऐसी शक्ति हो जो आपकी रक्षा सुरक्षा करे, आपका मार्गदर्शन करे। और आपके पास पहले वही नहीं है और आप बिल्कुल नील है और आप लेकर बैठ गए साधना, इस प्रकार की खतरनाक साधना, तो आपको इसका नुकसान तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना। तो इस मेरा कहने का पर्पज़ यही था कि जब भी साधना करे तो सोच समझ कर करें। और नए साधक लोग तो बिल्कुल सतर्क रहें, इस प्रकार की साधना बिल्कुल ना करें। पहले किसी योग्य गुरु से दीक्षा ले लीजिए, और अगर गुरु नहीं है तो फिर बना लीजिए गुरु। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा इस प्रकार की साधना ना करें नए साधक लोग। तो मेरा कहने का यही पर्पज़ था कि जो साधक लोग नए साधना क्षेत्र में आते हैं, नए, वे गलतियाँ कर बैठते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान होता है।
और उनकी स्थिति भी ख़राब होती है, साथ साथ में परिवार वाले भी उनके परेशान हो जाते हैं। तो इन सभी बातों को जानकर सोच समझ कर ही साधना करें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें। नए साधक लोग अगर साधना से जुड़ने वाले हैं तो आप जानकारी कर लीजिए, तभी कोई साधना करें। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद। जय श्री राम।